हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो हम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। अक्सर देखने में आता है कि विकास कार्यों को लेकर सरकारें तमाम वादे करती हैं और उन्हें पूरा भी किया जाता है, लेकिन विडंबना देखिए कि जिन्हें जिम्मा दिया जाता है वही जनहित की योजनाओं में पलीता लगाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रायसेन जिले के सलामतपुर से, जहां 6 करोड़ की लागत से बना पुल दरकने लगा है। 7 साल पहले ही इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी से ही इसमें दरारें आ गई हैं जो इतनी चौड़ी हो गई हैं कि कई बार इन दरारों में 2 पहिया और चौपहिया वाहन फंस जाते हैं। दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्रिज के दोनों तरफ 600 मीटर एरिया के बीच में 8 से 10 इंच चौड़ी दरार पड़ गई है, जिसमें 2 पहिया वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहनों के टायर फंस जाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बीते 7 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक लोग ब्रिज पर दुर्घटना के कारण काल के गाल में समा चुके हैं। ब्रिज के पिलर भी धीरे धीरे धसक रहे हैं, जिससे ब्रिज पे दरार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस ब्रिज का निर्माण वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा कराया गया था। ये ब्रिज 2013 में बनकर तैयार हुआ था और बनने के साथ ही ये विवादों में आ गया था। पुल की दुर्दशा पर क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा ये कहना है कि 7 साल पहले इसका निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद इतना घटिया निर्माण हुआ कि उसमें दरारें रहती हैं रोज, हर कभी आए दिन हो। जब न्यूज लग जाती है तो वो दरारें पूर देते हैं। इनकी शिकायत करते हैं तो ये दरारें को बंद करके पैक करके चले जाते हैं और आए दिन दुर्घटना होती हैं और बड़ा हादसा होने का डर है। और क्या नाम है, ब्रिज की ऐसी हालत हो गई कभी भी गिर सकता है। अगर इसका कुछ करा नहीं तो बहुत लंबा नुकसान होगा, जान की हानि भी हो सकती है। देखिए, जो ब्रिज बनाया हुआ है ये लोक निर्माण विभाग में जो ब्रिज कॉरपोरेशन है उनने बनाया हुआ है। मैं उनके इसमें इससे बात करूंगा, बात करके जहां भी क्रैक्स इस तरह की चीजें हम उसकी मरम्मत करा देंगे। तो 2011 में 6 करोड़ की लागत से एक पुल के निर्माण को लेकर इसे सैंक्शन किया जाता है। 2013 में पुल बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन बनने के साथ ही जब ये पूरा तैयार हो जाता है तो ये विवादों में आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायसेन की, जहाँ पर इस पुल का निर्माण हुआ था और 7 साल, जी हाँ, मैं सिर्फ 7 साल हुए हैं जब इस पुल में जो है दरारें आना शुरू हो गई हैं। और जो दरारें हैं वो इतनी चौड़ी हैं कि इसमें कई बार 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो है उसके जो टायर है वो फंस जाते हैं, जिससे कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। हमारे सहयोगी अजय गोहिल हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। अजय, रायसेन जिले के सलामतपुर की आज हम बात कर रहे हैं, जहां 6 करोड़ की लागत से एक पुल बनता है। 2011 में सैंक्शन होता है, 2013 तक कंप्लीट होता है और उसके बाद ये जनता को समर्पित किया जाता है। लेकिन इन 7 सालों में ये पुल बद से बदतर हालत में आ गया। आज इतनी चौड़ी इसमें दरारें आ गई हैं कि कई दुर्घटनाएं यहाँ पर होती हैं। आपने जो कहा ये सही कहा कि एक पुल 2011 में निर्माण शुरू होता है, 2013 में जनता को सौंपा जाता है और उसके बाद उस पुल में आए दिन दरारें पड़ती जाती हैं, हादसे होते जाते हैं। उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि लोगों की मोटरसाइकिलों के पहिए फंस रहे हैं तो या हमको इसमें काम कराना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं और बैठे हुए हैं इसमें। वहीं यहाँ पर एक रोचक बात है, रोचक और बहुत अच्छी बात है कि जब ये ब्रिज का निर्माण शुरू हो रहा था तब तत्कालीन एसडीओ ने इस पुल को जब बनना शुरू हुआ था तब उन्होंने कहा था कि इस जगह पे गहरे गड्ढे होने चाहिए, लोहा ज्यादा लगना चाहिए। और उसके बाद भी उनकी बात नहीं मानी गई और भ्रष्ट अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी उस एसडीओ की और आखिर में उस एसडीओ को रायसेन से अपना तबादला लेकर कहीं अन्य स्थान पर जाना पड़ा। और उसका ये दावा था कि ये पुल जो है वो ज्यादा साल तक नहीं टिक पाएगा। और वही देखने को मिल रहा है
कि आज पुल महज 7 साल में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान ले चुका है और पुल में पूरी तरह से दरारें पड़ चुकी हैं इसमें का, और पुल बद से बदतर स्थिति में नजर आ रहा है। अजय, तो ये वही विवाद है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जैसे इस पुल को शुरू किया गया था ये विवादों में भी आ गया था। बिल्कुल, ये विवादों में आ गया था। जो आम जनता है उन्होंने भी, ये जो स्थानीय सलामतपुर के जो निवासी हैं उन्होंने भी इस पुल के जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब उन्होंने भी इसका विरोध किया था, और उनको खुद भी लग रहा था उस समय कि ये पुल जो है ये घटिया निर्माण हो रहा है, इसमें आगे चल के दिक्कत होगी। और तत्कालीन जो एसडीओ थे उनने और जनता ने इसका विरोध किया था। इसमें तो उसके बाद भी इस पुल का निर्माण नहीं रोका गया है, और आज ये पुल रोज नए हादसों को निमंत्रण दे रहा है। और जिम्मेदार अधिकारी कब इस बात को समझेंगे कि यहाँ से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, वो कब इस चीज को समझेंगे और कब इस पुल का सही से मरम्मत होगी, ये भी अभी एक बड़ा सवाल है स्मिता। अजय, इस पुल के अगर पिलर की बात की जाए तो वो भी धसक रहे हैं, जिससे जो दरारें हैं वो और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, उनके कई बार यहाँ पर जो है टायर फंस जाते हैं, कई दुर्घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद क्या अभी तक कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए नहीं आया है, या रेनोवेशन जिसे बोलते हैं उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है? अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो इसमें तो शायद आज 7 साल में 1 दर्जन मौतें सिर्फ इस पुल के हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं 1 दर्जन से अधिक मौतें इस पुल पर नहीं होती अगर जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे लेते तो। वही मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगा कि रायसेन कलेक्टर जब उमाशंकर भार्गव से इस बारे में जानकारी ली और उनको इस बारे में बताया, तब उन्होंने जरूर ये जिम्मेदार अधिकारी ने तत्कालीन इस पुल से संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया और उनसे बात की और उनसे बोला कि इसका तत्काल इसका सही से रिपेयर करने की आवश्यकता है और जल्द की जाए। तो उन्होंने उनकी फटकार से हो सकता है जिम्मेदार अधिकारियों को अब कान में जूरेंगे और हो सकता है 1-2 दिन में इसका निर्माण जो है मरम्मत का काम शुरू हो जाए। मगर अभी तक तो ये है स्मिता कि विगत 2 साल से इसमें कोई रिपेयरिंग का वर्क भी काम नहीं किया गया है, जिसके कारण रोज नए हादसे हो रहे हैं। एक फीट चौड़ी 6 इंच से लेकर 1 फीट तक चौड़ी इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, जिसमें मोटरसाइकिल के पहिए फंस जाते हैं और आदमी गिर जाता है इसमें। वहीं ये बता दें आपको कि 600 मीटर एरिया में बीच में 8 से 10 इंच चौड़ी दरार पड़ चुकी हैं। और आपको बता दूं करीब 1 किलोमीटर लंबा ये पुल है, करीब 6 करोड़ रुपए की इसकी लागत है, मगर घटिया निर्माण की भेंट महज 7 सालों में चढ़ चुका है इसमें। बिल्कुल, अजय हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ उप सरपंच सलामतपुर से हमजा जाफरी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हमजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद मैडम। हमजा जी, हम सलामतपुर के पुल की बात कर रहे हैं जो 6 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, 2011 में से सैंक्शन किया गया था और 2013 में से बनाकर जनता को समर्पित किया गया था। जनता को समर्पित किया गया था। आज ये पुल बद से बदतर हालत में आ गया है। आज ये पुल ऐसी हालत में आ गया है कि वो कभी भी गिर सकता है। आए दिन उसको दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी लोडिंग और कम से कम 10,000 की तादाद में वाहन वहां से गुजरते हैं। आए दिन कभी भी हादसा होने का शिकार वो ब्रिज गिरेगा तो नीचे ट्रेन मुंबई से लेकर मुंबई दिल्ली के रूट की जो ट्रेनें हैं वो चलती हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत कर हादसा होगा। तो 6 करोड़ 7 करोड़ की लागत का पुल 6-7 साल पहले अभी 6-7 साल हुए और वो क्षतिग्रस्त हो चुका है पुल। अगर उसका कुछ नहीं करा तो बहुत कर रहा नुकसान होगा, किसी की क्षति हो सकती है, किसी के नुकसान हो सकता है बहुत। हमजा जी, आप उप सरपंच हैं। जब ये परेशानियां यहाँ पर शुरू हुई थी तो क्या आप लोगों ने इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात नहीं की थी? क्या उन्हें यहाँ लाकर ये दृश्य नहीं दिखाया था कि किस तरह से एक पुल पर जिस पर आवागमन चालू है वहां पर दरारें पड़ चुकी हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जो पिलर है वो धस रहा है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ तो? जी मैडम, इसकी शिकायत करी थी। शिकायत करने पे क्या होता है कि उसकी दरारें भर दी जाती हैं, उसकी आपूर्ति कर दिया, छोटी मोटी से दरारें करके उसका काम खत्म कर देते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद फिर वो उसकी
बन जाती हैं। यही पूर्ति करते रहते हैं, बार बार दरारें बंद करना, और उसका आए दिन गाड़ियाँ गिर रही हैं, कई गाड़ी स्लिप हो रही हैं, बाइकें गिर रही हैं। हमजा जी, जब ये पुल बन रहा था उस वक्त इस पुल का विरोध किया गया था। जी, करा गया था। तो जब किसी तरह से कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, क्यों नहीं इस पुल को उस वक्त रोका गया था? क्योंकि जनता ने भी इसका विरोध किया था। कोई कार्रवाई नहीं होती मैडम, कुछ कार्रवाई नहीं की गई। आदमियों ने पैसा लिया और अपने जेब में, तो ठेकेदार हैं ने बस अपनी कमी पूर्ति करके वो पुल को बना दिया। और ये हाईवे जो पुल है, ये हाईवे से निकलते हुए बहुत सी गाड़ियां इस पे निकलती हैं। कम से कम 10,000 20,000 गाड़ी तो रोज की निकलना है, आवागमन है उसका। तो बहुत घटिया पुल बनाया है, बहुत ही जरूरी पुल बनाया है। हमजा जी, आपने कभी जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत नहीं की? और अगर की तो क्या कोई यहाँ पर निरीक्षण करने आया था? कोई नहीं आया निरीक्षण करने, कुछ नहीं आया, बस लीपापोती आश्वासन देके चले जाते हैं बस। जो भी बात उनकी शिकायत करो तो आश्वासन दिया और चले गए बस, उससे कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। धन्यवाद। अजय, विरोध किया जाता है, जनता की भलाई के लिए विकास कार्य किए जाते हैं, लेकिन उनमें भी पलीता लगाने से जिम्मेदार बाज नहीं आते हैं। अजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अजय, विकास कार्य जो हैं, जो पुल निर्माण होते हैं या सड़क निर्माण होती है, जनता की भलाई के लिए किया जाता है, प्रदेश की, शहर की, गांव की विकास के लिए किया जाता है, लेकिन इनमें भी लोग पलीता लगाने से और भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते हैं। पहली चीज कि ऐसे पुल को बनाते समय ही इसका विरोध किया जा रहा था, उस बात को दरकिनार किया गया। इसके निर्माण में जिन गुणवत्ताओं का ध्यान रखना था वो यहाँ पर नहीं रखा गया, जिसके कारण आज महज 7 साल में ये पुल बद से बदतर हालत में आ गया है। और जिस तरह का ट्रैफिक इस रोड पे दिखाई देता है, मुझे लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज जो स्थिति से बद से बदतर हालत और हो सकती है इसकी। तो अजय, अजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपको बताते हैं, इस ब्रिज के दोनों तरफ 600 मीटर एरिया के बीच में 8 से 10 इंच चौड़ी दरार पड़ गई है, जिसमें 2 पहिया वाहनों के साथ साथ कई बार 4 पहिया वाहन के जो टायर हैं वो फंस जाते हैं। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं और 7 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक लोग यहाँ जो है दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो चुकी है। ब्रिज के पिलरों की अगर बात कर ली जाए तो जो पिलर हैं वो भी अब धीरे धीरे धसक रहे हैं, जिससे ब्रिज की जो दरारें हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो रायसेन के सलामतपुर की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक पुल का निर्माण किया गया था। अजय, मेरी आवाज आ रही है अब तक? अजय, मेरा सवाल यह है कि जनता के निर्माण के लिए, जनता के विकास का निर्माण किया जाता है ताकि उन्हें और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, गांव हो, शहर हो या प्रदेश हो, ये विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाए, लेकिन इन तमाम चीजों के निर्माण में भी लोग भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते हैं। बिल्कुल, इसमें तो अगर ऐसा ध्यान रखा होता तो एक जिम्मेदार अधिकारी जब ये बता रहा था कि ये निर्माण ठीक नहीं हो रहा, इस पर ध्यान रखा जाए, तो अगर ऐसा होता तो उस अधिकारी की बात मानी जाती और निश्चित रूप से ये पुल अच्छा बनता और इस पर जनता को आज परेशानियों का सामना नहीं होता। इसमें तो मगर ऐसी किसी बात पर ध्यान नहीं रखा।
जब उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जब अजय, जब पुल बनाया जाता है, अजय जब पुल बनाया जाता है तो उसके लिए जो स्थान देखा जाता है पूरी योजना के तहत वहां पर काम किया जाता है। यहाँ पर इस जगह को लेकर भी लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन फिर भी इसी जगह पर इस पुल को बनाया गया। बिल्कुल, इसमें था पुल तो ये रेलवे का ओवर ब्रिज का पुल है। ये इसके नीचे से ट्रेनें निकलती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें निकलती हैं, मगर इतना घटिया निर्माण इस पुल में किया गया है कि कभी कोई बस या कोई 4 व्हील वाहन जो भी है, कार जीप है, कभी पुल के साथ अगर गिरा और उस समय अगर ट्रेन निकल रही होगी इसमें था तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। मगर जिम्मेदार अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जेब को भरा है और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि पुल में कितना डैमेज हो चुका है, कितने पिलर डैमेज हो चुके हैं, कितने झुक चुके हैं, कहाँ दरारें आ चुकी हैं, कहाँ से रेलिंग टूट गई है। इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें था। अजय, जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की थी, आपने बताया कि उमाशंकर भार्गव जी को इस बारे में बताया था और उन्होंने जिम्मेदारों को फोन भी लगाया था, उनसे इस पूरे मामले की जानकारी भी ली थी, तो क्या अभी तक कोई जिम्मेदार आया है इस पुल को देखने के लिए? आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे या नहीं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिम्मेदार कलेक्टर, संवेदनशील कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने तत्काल ब्रिज से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि 3 दिन के अंदर ब्रिज पे जो रिपेयरिंग का काम है वो तत्काल शुरू होना चाहिए। मगर कल चूंकि इतवार का दिन पड़ गया था, छुट्टी का दिन, जिसके कारण इसमें का ये काम नहीं हो पाया होगा। मगर निश्चित रूप से आज या कल में इस रोड पर काम होना चाहिए। इस ब्रिज का जो वो काम है वो होना चाहिए इसमें था। इस वक्त अगर स्थिति देखी जाए तो पुल की क्या स्थिति है? क्योंकि इस बार तो चलिए मान लेते हैं कि बारिश कम हुई है, लेकिन अगर अति वर्षा की बात कर लें या फिर किसी और स्थिति की बात कर लें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर निमंत्रण दे रहा है और ईश्वर ना करे कभी अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी ब्रिज बनाने वाले अधिकारी या ब्रिज बनाने वाली कंपनी कभी नहीं लेगी। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कि ऐसा हादसा ना हो। मगर हालांकि ये भी देखने में आ रहा है इसमें था कि जो ब्रिज है, वो पुल है, वो बेहतर स्थिति में नहीं है और निश्चित रूप से वहाँ कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है इसमें था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इस खबर को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के रायसेन के सलामतपुर की, जहां पर 6 करोड़ की लागत से 2011 में एक पुल के निर्माण को लेकर सैंक्शन इसे किया जाता है। 2013 में ये पुल बनकर तैयार होता है और उसके बाद इस पुल को जनता को समर्पित कर दिया जाता है। लेकिन महज 7 साल में इस पुल में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं और वो दरारें इतनी चौड़ी होती हैं कि इसमें 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन के जो टायर हैं वो फंस जाते हैं। कई यहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं बल्कि जो पिलर हैं इस ब्रिज के वो भी धसकने शुरू हो गए हैं, जिससे यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने इस पुल की सुध नहीं ली है। अब देखना है कि इस खबर को दिखाने के बाद जिम्मेदार जागते हैं या फिर नहीं। हलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।